Hello everyone, how are you? I hope you all are doing great, and today I am going to cover some more practical problem related to replacement decision. Okay, replacement decision in capital budgeting. So let's start. अब देखो स्क्रीन में देखो, स्क्रीन पर क्या लिखा है, क्वेश्चन देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में। A product is currently being manufactured on a machine that is fully depreciated for the purpose of फॉर टैक्स पर्पज। क्या है, एक प्रोडक्ट क्या लिखा, प्रोडक्ट इज करेंटली बीइंग मैन्युफैक्चर ऑन अ मशीन, एक मशीन है उससे हम क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं और वो फुल्ली डेप्रिसिएटेड हो चुकी है, किसके पर्पज से, टैक्स के पर्पज से। ओके, और क्या लिखा, एंड द हैज बुक वैल्यू और ₹10,000, और उसकी बुक वैल्यू कितनी बताइए, 10,000। मतलब अब यहाँ पर क्या है, अब एक क्वेश्चन अराइज होगा क्या कि डेप्रिसिएशन, और क्या एक तो मशीन फुल्ली क्या होगी, डेप्रिसिएटेड हो गई है, और फिर ये बुक वैल्यू दे रखी है, इजंट इट। टैक्स के पर्पज से क्या है, डेप्रिसिएट हो चुकी मशीन, मतलब मशीन की वैल्यू कितनी है, अब 0 है। ओके, बट और उसकी क्या, दैट है बुक वैल्यू और फिर 10,000। इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब है जैसे क्या होता है इनकम टैक्स में क्या है, अलग से हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं, और बुक क्या है, जब हम क्या करते हैं नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो फॉलो करते हैं उसमें अलग तरीके से क्या डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं। इसका पंगा हो सकता है इसमें, इजंट इट। सो अब देखो इसके बाद क्या लिखा है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट आर एज फॉलो। अब इसमें प्रोडक्ट कॉस्ट दे रखी है, एक यूनिट बनाने की कॉस्ट क्या है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी लग रही है, ₹4 पर यूनिट, डायरेक्ट और क्या डायरेक्ट लेबर, और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है, ₹2 पर यूनिट, वेरिएबल ओवरहेड है ₹1.5, फिक्स ओवरहेड है 2.5, और टोटल कितनी कॉस्ट लग रही है, ₹10 कॉस्ट है। ओके, और इन द क्या लिखा है, इन द पास्ट ईयर 10,000 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड ए ₹18 पर यूनिट। पास्ट ईयर में क्या है, पास्ट ईयर में 10,000 यूनिट को प्रोड्यूस किया है और उन्हें कितने में सेल किया, ₹18 पर यूनिट में। द न्यू मशीन वुड कॉस्ट कितनी, अब देखो न्यू मशीन है उसकी कॉस्ट है ₹75,000। ओके, द प्रोजेक्ट कॉस्ट एसोसिएटेड विद द न्यू मशीन आर एज फॉलो। अब प्रोजेक्ट की कॉस्ट मतलब प्रोडक्ट की कॉस्ट, यहाँ प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, जब न्यू मशीन से बनाते हैं प्रोडक्ट तो उसकी कॉस्ट कितनी निकल के आ रही है, उसकी टोटल ही कर लेते हैं, टोटल वो कितनी आ रही है, टोटल आ रही ₹8.25, और ओल्ड मशीन से बनाते हैं तो कॉस्ट कितनी निकल के आ रही है, ₹10। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सेविंग, कॉस्ट की सेविंग हो रही है। ओके, और उसके बाद तरीका देखो, द फिक्स ओवरहेड आर एक्सक्लूसिव और डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट, और डेप्रिसिएशन और जो फिक्स ओवरहेड है उसमें से क्या एक्सक्लूड है, एक्सक्लूसिव का मतलब डेप्रिसिएशन ऐड नहीं है उसमें। अब नेक्स्ट देखो क्या लिखा, द ओल्ड मशीन कुड बी सोल्ड ऑन ओपन मार्केट नाउ। अगर ओल्ड मशीन को आज सेल करते हैं तो कितने की बिकेगी, ₹5,000 की, और 10 years फ्रॉम नाउ इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव a salvage value of ₹1,000। मतलब अगर उस मशीन को आज बेचेंगे यहाँ अभी तो कितने की बेचेगी, 5,000 की, और 10 साल बाद बेचेंगे तो कितने की बेचेगी, उसकी क्या सैलवेज वैल्यू कितनी है, ₹1,000। ओके, और उसके बाद क्या लिखा है, एज रिगार्ड द न्यू मशीन इट हैज अ लाइफ ऑफ 10 years एंड एक्सपेक्टेड सैलवेज वैल्यू ऑफ ₹10,000। और क्या है, एक न्यू मशीन है उसकी कितनी ईयर लाइफ है, 10 ईयर है। ओके, मतलब 10 ईयर इसमें इधर का पीरियड 3 ईयर, आई मीन 10 ईयर। ओके, और उसकी सैलरी वैल्यू क्या है मशीन की, 10,000। मतलब 10,000 कब है, जब एंड ऑफ द प्रोजेक्ट के जब खत्म होगा उस समय में, जब मशीन को क्या करेंगे, एंड करेंगे, जब लाइफ के एंड में 10th ईयर के एंड में जब सेल करेंगे कितने की बिकेगी, 10,000। और फिर द करेंट कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट कितना है, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट है 40%, एंड द कैपिटल गेन टैक्स रेट। अब यहाँ पर देखो आ गया ना इंटरेस्टिंग, कॉर्पोरेट टैक्स है कितना, 40%, और कैपिटल गेन, अगर कोई कैपिटल गेन अराइज होता है तो उस पर कितना परसेंट टैक्स लगेगा, 25%। ओके, उसका लगेगा फॉर द पर्पस ऑफ द एंटायर कॉस्ट मे बी डेप्रिसिएटेड इन 10 ईयर। फॉर टैक्स पर्पस बताया, जो नई मशीन है उसकी इंटायर कॉस्ट क्या डेप्रिसिएट हो जाएगी, कितनी, जो ₹75,000 कॉस्ट है वो इंटायरली क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, मतलब किसके पर्पज से खत्म हो जाएगी, नील हो जाएगी, किसके पर्पज से, टैक्स पर्पज से। ये ध्यान रखना ये पॉइंट। और उसके अंदर लिखा है द
अप्रोप्रिएट क्या लिखा था, अप्रोप्रिएट आफ्टर टैक्स टाइम डिस्काउंट रेट ऑफ कंपनी कितना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना दिया है 10%, मतलब डिस्काउंटिंग रेट 10% है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट फ्यूचर डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट विल बी स्टे स्टेडी, स्टेडी मतलब स्टे स्थिर रहेगा, मतलब डिमांड कितनी रहेगी 10,000 पर ईयर यूनिट्स की। ओके रिक्वायर क्या लिखा शुड द इक्विपमेंट बी एक्वायर्ड, क्या कंपनी को जो वो मशीन अवेलेबल है, इक्विपमेंट अवेलेबल है, क्या उसे एक्वायर करना चाहिए, परचेज करना चाहिए, सजेस्ट करना है आपको। ओके तो अब डेप्रिसिएशन को एक बार डिस्कस कर लेते हैं न्यू मशीन पर। और क्या लिखा न्यू मशीन पर डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएटेड हो जाएगी फुल्ली, जितनी भी उसकी वैल्यू है, कितने 75,000 है ना। जब डेप्रिसिएशन निकालेंगे 10 ईयर में क्या करेंगे, उसमें से जो सेलेज वैल्यू है उसे माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि हमें टैक्स के पर्पज से पूरी क्या करनी है, डेप्रिसिएट कर देनी। तो क्या करेंगे, तो इसमें करना है आपको, क्या करना है 75,000 अपॉन में 10 करना है, अपॉन में 10, यहाँ पर 10,000 सेलेज वैल्यू उसे माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या है टैक्स के पर्पज से फुल्ली नील करनी है वैल्यू को 10th ईयर में। तो क्या करेंगे, पूरे 75,000 को 10 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर 10,000 को डिवाइड नहीं करेंगे जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। ओके ये था यहाँ पर। ओके अब क्या करते हैं, इसे सोल्व करते हैं, सोल्व करो इसे। देखो कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी। ओके एनपीवी निकालनी है, और कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले ईयर का कॉलम आएगा, ईयर, और यहाँ पर आएगा पीवीएफ। पीवीएफ कितना दिया है, एट द रेट 10% डिस्काउंटिंग रेट, और यहाँ पर क्या आएगा अमाउंट, और पीवी यहाँ आएगा अमाउंट, यहाँ आएगा प्रेजेंट वैल्यू, यहाँ पर क्या आएगा पीवीएफ कितना, एट द रेट 10%, और यहाँ पर कितना आएगा ईयर, यहाँ पर्टिकुलर। आपको नॉर्मल बनाना है। ओके अब क्या है, इसमें पहले क्या निकालते हैं, इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो। और पहले क्या है, इसमें लिखते हैं कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन, और न्यू मशीन को आज परचेज करते हैं, मतलब 0 ईयर में 1 आएगा, 0 का फैक्टर होता है 1, और कितने की आएगी 75,000 की आएगी, और यहाँ पर आएगी 75,000। ओके अब लेस क्या करेंगे, जो रिकवर होगा अमाउंट किससे, सेल से, सेल ऑफ ओल्ड मशीन। ओके हम यहाँ पर बनेगा वर्किंग नोट बनेगा यहाँ पर, ये ध्यान रखना है। क्यों, अब देखो क्यों बनेगा, सेल ऑफ ओल्ड मशीन, सेल कंसिडरेशन कितना है, सेल कंसिडरेशन था इसका, अगर आज सेल करते हैं तो कितने की बिकेगी 5,000, ठीक है। और इसकी और क्या निकालना है, इसमें लेस करना है कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स। देखो कैपिटल गेन टैक्स क्या निकालते हैं, सेल्स कंसिडरेशन माइनस में बुक वैल्यू, ठीक है। अब देखो कंसिडरेशन कितना है 5,000 है, ओके 5,000, और बुक वैल्यू क्या है, टैक्स के पर्पज से बुक वैल्यू क्या दे रखी है, 0 दे रखी है। ओके और वो 10,000 जो दे रखी है ना, वो हमें कंफ्यूज करने के लिए दी है, ये ध्यान रखना है। और तो यहाँ पर बुक वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 0 है टैक्स पर्पज से, और कितना टैक्स, तो जो सेल कंसिडरेशन 5,000 उसमें 0 मार्क करेंगे तो कैपिटल गेन कितना होगा 5,000, और उस पर कैपिटल गेन टैक्स कितना लग रहा है, कैपिटल गेन टैक्स कितना है, कैपिटल गेन टैक्स अलग रखा है 25%, तो इसका 25% मिला 25,000 का, 5,000 का 25% आएगा 1250। मतलब जो कैपिटल गेन हुआ है उस पर टैक्स कितना दे देंगे, तो कितना नेट रिसीव कितना होगा 5,000 में, तो 1250 में से कितने
इट मीन 5000 में से 1250 माइनस करोगे 3750। ओके, ये रिसीव होगा। तो नेट अमाउंट कितना मिलेगा? 3750 मिलेगा टैक्स माइनस करने के बाद। 3750 माइनस करो तो नेट दोबारा आ जाएगा। वो क्या है? प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो पीवीसीओ 75,000 माइनस में 3750, ये आ गया पीवीसीओ कितना? 71,250। ये है पीवीसीओ कितना? 1 पॉइंट आ गया। अब बी निकालो। बी में क्या था? देखो बी इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो। ओके, इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो। अब इसमें क्या निकालते हैं? पहले इंक्रीमेंटल सीएफएटी, इंक्रीमेंटल सीएफएटी निकालने के लिए भी क्या बनेगा? वर्किंग नोट बनेगा। देखो सेल्स क्या है? सेल्स स्थिर है, मतलब 10,000 यूनिट सेल कर रहे हैं। 10,000 पहले भी करे 10,000 अब भी करेंगे। ओके, सिर्फ किसमें चेंज हुआ है? ऑपरेटिंग कॉस्ट में। न्यू मशीन को लाने से ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी हो रही है? कम हो रही है। तो ऑपरेट क्या है? सेविंग। यहां पर क्या करते हैं? कैलकुलेशन ऑफ सीएफएटी। इसमें क्या है? सेविंग इन ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट पहले कितनी थी? 10, अब कितनी लग रही है? 8.25। देखो पहले थी 10 रुपए पर यूनिट, यूनिट कॉस्ट है। अब कितनी है? यूनिट कॉस्ट कितनी है यहाँ पर? 8 रुपए 8.25। और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? यूनिट कितनी सेल करें साल में? 10,000 यूनिट। इसको इससे क्या करना? मल्टीप्लाई कर दो। तो 10 माइनस में 8.25 इंटू में 10,000 कितना आ रहा है? 17,700, 17,500। ओके, अब इसे क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे कैश फ्लो बिफोर टैक्स। कैश फ्लो बिफोर टैक्स कितना आ गया? 17,500। यहाँ सेल में कोई चेंज नहीं, सिर्फ यहाँ पर किसमें सेविंग हो रही है? ऑपरेटिंग कॉस्ट में। ओके, और इसमें से लेस क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन देखो कैसे निकलेगा? 75,000। और मैंने बताया था 10,000 क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि फुल्ली टैक्स के पर्पज से डेप्रिसिएट हो रही है। तो 10 साल में पूरी नील कर देंगे 10,000 के एंड तक। तो उसमें 10,000 रुपए माइनस नहीं करेंगे सैलरी वैल्यू। ओके, और ओल्ड वाली की वैल्यू कितनी थी? उसकी तो मिली थी, 0 ही थी, तो उसे 0 माइनस कर दो। ओके, तो कितना आ गया? देखो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। ये क्या? इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आएगा कितना? 7500। ओके, अब क्या आ गया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आया? 10,000। अब देखो टैक्स कितना है? अब यहाँ पर नॉर्मल टैक्स लगेगा। नॉर्मल टैक्स कितना है? 40%। वो तो कैपिटल गेन टैक्स था 25%। अब नॉर्मल टैक्स कितना? 40%। तो 40% कितना आएगा? ये 1 ये सेकेंड 40% करो कितना आएगा इसका? 4,000। ओके, अब सीएफएटी कैसा आएगा? सीएफएटी कितना है? माइनस कर दो 1 माइनस में 2, 1 में से 2 को माइनस करो तो क्या आएगा? सीएफएटी देखो 17,500 माइनस करो 4,000, 17,500 माइनस में 4,000 आएगा 3,000, 13,500 सीएफएटी। ओके, तो सीएफएटी कितना आया? कितने साल के लिए? 1 से 10 साल का। सीएफएटी कितना है? ये है 13,500। अब 1 से फैक्टर देखो कितना आ रहा है इसका? पीवीएफ कितना आएगा? 1 डिवाइड बाय 1.1 कितने टाइम करेंगे? इक्वल टू m प्लस कितने टाइम करेंगे? 10 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
अब इसका क्या कर देना, एमआरसी कर दो, एमआरसी करोगे तो कितना आया 6.1446, 6.1446, इसको मल्टीप्लाई करो 13,500 से, ये आया 82,952, 82,952। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, टर्मिनल वैल्यू निकालनी है। टर्मिनल वैल्यू के लिए, टर्मिनल वैल्यू निकालने के लिए भी क्या बनेगा, वर्किंग मोड, टर्मिनल वैल्यू, इंक्रीमेंटल टर्मिनल वैल्यू, इंक्रीमेंटल टर्मिनल वैल्यू। ओके, अब देखो वर्किंग नोट ये कौन सा है, 3 आएगा यहाँ पर। ओके, 3 टर्मिनल वैल्यू। अब देखो, अब यहाँ पर दोनों की निकालनी पड़ेगी, टर्मिनल वैल्यू की निकालनी पड़ेगी। ओल्ड न्यू मशीन को बेच रहे कितने, 10,000 में, और न्यू मशीन को कितने में बेच रहे हैं, 10 साल के, अब 10 साल बाद 1,000 में, तो दोनों की टर्मिनल वैल्यू निकालनी है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, पहले ओल्ड लिख लो, यहाँ आएगा न्यू, न्यू की यहाँ पर, ठीक है। तो क्या है, सेल, सेल कितने की हो रही है, ये हो रही है न्यू वाली 1,000 की। ओके, और ये कितने की हो रही है, 10,000 की। ओके, 10,000 की। और इसमें देखो 10 साल के बाद इसकी वैल्यू कितनी हो रही, बुक वैल्यू 0 हो रही ना, इसकी तो अभी क्या है, इसकी तो बुक वैल्यू अभी 0 है, और 10 साल बाद तो इसकी अभी 0 ही रहेगी। ओके, तो और इसकी न्यू मशीन की भी कितने टर्मिनल वैल्यू कितनी है, बुक वैल्यू कितनी है, 10 साल के बाद 0 है। तो मतलब क्या है, ये क्या लग जाएगा, इसी पे क्या कर देंगे, कैपिटल गेन टैक्स माइनस कर देंगे, कैपिटल गेन टैक्स माइनस करेंगे। और कैसे करते हैं, सेल्स कंसिडरेशन माइनस में बुक वैल्यू। ओके, तो क्या है, इसमें सेल्स कंसिडरेशन कितना है, इसमें डायरेक्ट निकाल दो ना, 25% कर दो, क्योंकि इसकी बुक वैल्यू तो 0 है दोनों की। तो यहाँ पर कितना आएगा, 250, यहाँ पर आएगा 2500। अब देखो इसको करो, कितना आएगा 7500, ये कितना आएगा 750। ओके, अब हमें क्या इंक्रीमेंटल निकालना है। तो इंक्रीमेंटल का मतलब इसमें से ये वाला माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर क्या निकालना है, इन दोनों में देखो न्यू में से ओल्ड को माइनस कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, इंक्रीमेंटल टर्मिनल वैल्यू, इंक्रीमेंटल टर्मिनल वैल्यू कैसे आएगा, न्यू में से ओल्ड को माइनस कर दो, कितना है 7500 माइनस में 750 करो, 7500 माइनस में 750, ये आएगा 6750। 10 साल के बाद की कितनी है टर्मिनल वैल्यू इंक्रीमेंटल, ₹6,750। टर्मिनल वैल्यू कितना है, 10 साल की निकाल, 10 साल बाद कितनी है, इसके 6,750, और इसमें कर दो डिस्काउंटिंग करो, 1 डिवाइडेड 1.1, 10 टाइम करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना आ रहा है, 10 साल बाद का आ रहा है, 10 साल का 3855, 1 डिवाइड बाय 1.1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही आ रहा है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 6750 इंटू में 0.3855, ये आया है 2602। अब इसे प्लस करो, इसे प्लस करोगे तो कितना आएगा, प्लस करो 82,952, ये आएगा 85,554, 85,554। ये क्या आ गया, ये आ गया है PVCI, प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो, बी पार्ट आ गया ना। अब हमें क्या निकालना है, एनपीवी। एनपीवी कैसे निकलेगा, ए बी माइनस में ए कर दो, 71,250, ये आ गया 14,304, 14,304 एनपीवी आ गई ना। एनपीवी क्या है, पॉजिटिव है, तो नोट क्या देंगे, इसके लिए नोट क्या लिखना है, सिंस एनपीवी इज पॉजिटिव,
हैंस हैंस क्या हो जाएगा, हैंस मशीन शुड बी रिप्लेस्ड। ओके, रिप्लेस्ड। अब एनपीवी पॉजिटिव है तो क्या करेंगे, हम ओल्ड मशीन को रिप्लेस कर देंगे। ये आपको देना है, वहां पर बता रिकमेंड करना है। ओके, अब वीडियो पॉज करो, इसे लिख लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम। लिखो जल्दी। सो नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, देखो ध्यान से क्या लिखा है, क्या लिखा, कंपनी बाय इज ऑपरेटिंग एन एल्डरली मशीन दैट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस अ नेट कैश इनफ्लो ऑफ ₹40,000 इन द कमिंग ईयर एंड सेकेंड, क्या लिखा, सेकेंड ईयर, वो सेकेंड ईयर है 2,40,000 नहीं, सेकेंड ईयर कितना है 40,000, नेक्स्ट ईयर मतलब नेक्स्ट ईयर भी कितना है 40,000 ही रिकवर होगा, मतलब कैश इनफ्लो मिलेगा। ओके, और क्या करंट सैलरी वैल्यू कितनी है, द करंट सैलरी वैल्यू इज 80,000। अगर आज क्या करते हैं, सेल करते हैं अभी, तो कितनी की सेल होगी, 8,000 की, मतलब 80,000 की, 80,000 की। और क्या नेक्स्ट ईयर मतलब उसी को अगर आज सेल करते हैं, मतलब ये है नाउ, ये 1 ईयर, ओके, ये 1 ईयर है, ये 2 ईयर। अगर इसे आज सेल करते हैं यहाँ पर कितने की आएगी, यहाँ पर आएगी 80,000 की सेल होगी ये। और वही 1 साल बाद करते हैं, 1 साल के बाद तो कितने की सेल होगी, 70,000 की। ओके, तो ये लिखा है इसमें। और उसके बाद क्या लिखा, देखो, द मशीन कैन बी रिप्लेस्ड नाउ विद द न्यू मशीन विच कॉस्ट कितनी है, विच कॉस्ट ₹1.5 लाख, मतलब 1,50,000। बट इज मच मोर इफिशियंट एंड विल प्रोड्यूस कैश इनफ्लो कितना, 80,000। ये क्या मच एफिशिएंट है, किससे, ओल्ड एल्डरली मशीन से, मतलब जो ओल्ड वाली मशीन है उससे ज्यादा क्या है, इसकी ज्यादा कैपेसिटी है, इसमें क्या ज्यादा कैश इनफ्लो होगा। और कितना इसमें कैश इनफ्लो हो रहा है, 80,000 का। ईयर फॉर 3 ईयर, कितने, ईयर फॉर 3 ईयर, कितने, 3 सालों तक, मतलब 3 सालों की हमें बनाना निकालना है, जो भी करना है काम इसमें। 3 ईयर का पीरियड दे रखा है ना। क्या लिखा, कंपनी बाय वांट टू नो वेदर इट शुड रिप्लेस द इक्विपमेंट नाउ और वेट अ ईयर, मतलब कंपनी को बताना है तुम्हें ये जो मशीन है इसे आज रिप्लेस करना है या 1 साल के बाद, मतलब यहाँ पर रिप्लेस करना है, रिप्लेस यहाँ या रिप्लेस यहाँ करना है, कौन सा बेटर है। अगर यहाँ रिप्लेस करते हैं तो क्या होगा और यहाँ रिप्लेस करते हैं तो क्या होगा, ये बताना है। ओके, रीजनेबल पूछ के क्या करना है, एडवाइस भी करना है, एडवाइस करना है विद रीजन बताना है। ओके, और क्या लिखा है, विद द क्लियर अंडरस्टैंडिंग दैट द न्यू मशीन इज द बेस्ट ऑफ द अवेलेबल अल्टरनेटिव एंड दैट इट टर्न टू बी रिप्लेस्ड एट द ऑप्टिमल पॉइंट, इग्नोर टैक्स। अब से टैक्स को इग्नोर कर देना है, टैक्स को इग्नोर कर देंगे तो इसका मतलब क्या है, जो दिया वो CFAT हो जाएगा इसमें, है ना। CFAT जो दिया इसमें उसी को क्या मानेंगे, CFAT मानेंगे, जो इंक्रीमेंट होगा। ओके, टेक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, 10%। और एडवाइस करना है और रीजन भी बताना है, क्यों करना है, किस लिए करना है। अगर रिप्लेस करते हैं तो क्यों करना है रिप्लेस, और नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है। ओके, तो अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसमें देखो क्या निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी निकालनी है। ठीक है, इसमें 2 अल्टरनेटिव है, क्या क्या है, अगर अभी करते हैं तो एनपीवी क्या होगी, या 1 साल के बाद करते हैं, 1 साल और यूज करने के बाद, तो वहां पर एनपीवी क्या होगी। ओके, तो देखो क्या बनेगा, इसमें कैसे बनेगा फॉर्मेट, ईयर फैक्टर
अब इसमें 2 बनेंगे एक ही के अंदर। रिप्लेस नाउ और रिप्लेस नाउ करते हैं अभी। तो इसमें अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू किसकी कितनी होगी उसकी, और 1 ईयर लेटर, 1 ईयर लेटर। अगर 1 साल के बाद रिप्लेस करते हैं तो क्या होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आता है, ईयर आता है। यहाँ पे क्या आता है, पीवीएफ एट द रेट कितने परसेंट का है, 10% का। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी अच्छे से करना है। मैं हर प्रकार के क्वेश्चन कराऊंगा यहाँ पर रिप्लेसमेंट के, पता नहीं कहाँ तक पहुंच गए। ओके, और आपके स्टडी मटेरियल में मैं भी 1-2 क्वेश्चन दिए हैं, तो बाद में करा दूंगा। पहले करते हैं, देख लेते हैं सारे क्वेश्चन का पर्टिकुलर। अब इसमें क्या है, पहले क्या निकालते हैं, इंक्रीमेंटल कैश आउट फ्लो। अब क्या है, न्यू मशीन, पोस्ट ऑफ न्यू मशीन। न्यू मशीन की कॉस्ट कितनी है, न्यू मशीन है, ओके। अगर अभी करते हैं रिप्लेस, अभी, ओके, और उसका पीवी कितना होगा, और उसकी अमाउंट कितना आएगा, 1.5 लाख आएगा, और 1.5 लाख ही रहेगा। अब और 1 ईयर के बाद करते हैं, 1 ईयर के बाद, ओके, तो उसकी फैक्टर कितना होगा, 1 ईयर के बाद का फैक्टर होगा 1 डिवाइड बाय 1, 1 डिवाइड बाय 1.1, 1 साल का 9091, ओके। अब इसे यहाँ पर करेंगे, 1 ईयर लेटर का है ना, तो यहाँ पर करते हैं। अब इसमें देखो, इसको इसका मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 9091 इंटू में 1.5 ये आया 1,36,365, 1,36,365, ओके। अब इसके बाद क्या है, ओल्ड मशीन। अब क्या करेंगे, सेल माइनस करेंगे, सेल ऑफ ओल्ड मशीन। और ओल्ड मशीन को सेल करेंगे तो क्या होगा, ओल्ड मशीन को सेल करेंगे, ये यहाँ पर है, ओके। अगर 0 में किया है सेल, तो यहाँ पर ये अभी किया, अभी नाउ रिप्लेस नाउ है, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर सेल करें तो नाउ सेल वैल्यू कितनी दी है, यहाँ पर 80,000, ओके। यहाँ पर कितनी है, 80,000, ओके। अब इसके बाद अगर 1 साल के बाद करते हैं, 1 ईयर लेटर रिप्लेस करते हैं, तो हमको सेल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70,000। तो 1 ईयर का फैक्टर क्या है, 9091, और 1 साल के बाद कितनी है, 70,000। 70,000 से मल्टीप्लाई कर दो, 70 इंटू में 9.9091, ये आएगा 63,637, 63,637, ओके। और यहाँ पर कॉर्पोरेट टैक्स को इग्नोर कर दिया था, तो उसी को क्या मानेंगे, वो जो था उसी को सीएफएटी मानेंगे, ओके। यहाँ फैक्ट्री का नेट कोई टैक्स नहीं आएगा। अब करो, सबका इसका निकालो, माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस करो, कितना है, 1,36,365, 1,36,365 माइनस में 63,637, 72,728। इसका कितना आएगा, इसका तो 70 आ जाएगा डायरेक्ट। अब ये क्या आ गया, पीवीसीओ, ए पॉइंट। आप क्या निकालना है, पीवीसीआई निकालना है, मतलब इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो। पॉइंट बी में क्या है, इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो। देखो कैश इनफ्लो निकालना है, तो इसमें क्या है, इंक्रीमेंटल CF80। अब देखो CF80, अगर मशीन को आज, ओल्ड वाली मशीन को आज सेल सोल्ड आउट करते हैं, तो यहाँ पर कोई उससे कैश रिकवर होगा, CF80 आएगा उसका, नहीं आएगा। लेकिन अगर 1 साल के बाद कर रहे हैं, मतलब इसका मतलब क्या, देखो यहाँ पर है 0, 1, 2, अगर यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं
तो इसमें कोई CFAT आएगा ओल्ड मशीन से? नहीं आएगा। ओके, और उसी को 1 साल और यूज करने के बाद कर रहे हैं, 1 साल यूज करने के बाद करेंगे, तो यहाँ पर उससे क्या है, ओल्ड वाली मशीन से CFAT रिकवर होगा, ये ध्यान रखना है। तो कितना है उसका ओल्ड वाले का? 40,000 यहाँ पर है ना, 1 साल के बाद। तो 1 साल के बाद जब रिप्लेस करेंगे तो उसका हमें क्या, उसका भी CFAT क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, तो ओल्ड मशीन का। ओके, ये ध्यान रखना है, क्योंकि हम अगर अभी कर रहे हैं तो उसपे कोई CFAT रिकवर होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो अभी खत्म हो जाएगी मशीन। अब 1 साल के बाद करेंगे तो 1 साल का उसमें क्या हो जाएगा, जो प्रॉफिट है उसे भी क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट होगा। मतलब मेरा मतलब क्या है कि जो 1 साल के बाद करेंगे तो उस मशीन को यूज करोगे कि नहीं करोगे? जब यूज करोगे तो उससे CFAT कितना निकल के आ रहा है, कैश इनफ्लो कितना हो रहा है, 40,000। तो वो 1 साल के बाद कितना आ रहा है वो करो, देखो ओल्ड मशीन का, ओल्ड मशीन में देखो कितना है, 1 ईयर के बाद CFAT 0.09919091। ओके, और यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर भी नहीं आएगा, सीधा यहाँ पर 1 साल के बाद 1 ईयर लेटर है ना, कितना है 40,000। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 40,000 इंटू में 0.9091, ये आ गया 36,364। ओके, अब फिर से देखो न्यू मशीन का CFAT कैसे आएगा, अगर यहां यूज करते हैं तो यहां से कितने साल चलेगी, ये 1 2 3 यहां करते हैं तो यहां से इसकी लाइफ कहां खत्म होगी, यहां पर होगी। ठीक है, अगर यहां रिप्लेस करते हैं और यहाँ रिप्लेस करेंगे, यहाँ से भी तो 3 साल ही से चलेगी, यहाँ से भी 3 साल चलेगी, यहाँ से भी कितने साल चलेगी, 3 साल चलेगी। और यहाँ से रिप्लेस किया तो यहाँ से भी 3 साल चलेगी। तो हमें क्या करना है, इसका मतलब क्या, मेरा मतलब क्या है, जो PVF निकालेंगे, PVAF निकालेंगे, वो यहाँ से कंसिडर करेंगे 1 साल के बाद से 4 साल का। ओके, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। अगर 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से सिंपल ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का कितना आ रहा है, PVF आ रहा है कितना, 1.1 1 2 3, इसका आ रहा है 2.486 8 कर दो, 8 का 9 कर दो। ठीक है, अब हम ये वाला नहीं लेंगे क्योंकि हम रिप्लेस कब कर रहे हैं, 1 साल के बाद। तो 1 साल के जब बाद रिप्लेस करेंगे, एक तो क्या है, एक अभी रिप्लेस कर रहे हैं, नाउ रिप्लेस कर रहे हैं, तो नाउ वाले में कितना आएगा, उसके लिए कौन सा कंसीडर करें, नाउ के लिए करेंगे ये वाला। और 1 साल के बाद, तो 1 साल के बाद का क्या करेंगे, 1 साल के बाद का मतलब यहाँ से लेंगे, ईयर के एंड में, जब ईयर के एंड में क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पे कंसीडर करेंगे 3 साल, 1 2 3 4, मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब है इसमें क्या कंसीडर करेंगे, यहाँ पे करेंगे 1 2 3, और यहाँ पे कितना करेंगे, यहाँ से करेंगे तो 2 to 4 ईयर तक का, 2 से लेके 4 ईयर तक, मतलब 1 डिवाइड बाई 1.1, 1 साल इग्नोर कर देंगे, और इसके बाद करेंगे 1 प्लस 1 प्लस 2.2607 आ रहा है। ठीक है, ऐसे करना है। ओके, क्या बोल रहा था मैंने, 1 डिवाइड बाई 1.1 फर्स्ट ईयर इग्नोर कर दिया, क्योंकि हम 1 साल के बाद करें ना, तो इग्नोर कर देंगे, यहाँ के लिए बात कर रहा हूं मैं। ओके, 1 साल के बाद की बात कर रहा हूं। तो अब दूसरे साल में करेंगे तो क्या करेंगे, इक्वल टू कर दो, m प्लस कर दो, 1 साल हो गया। ओके, इक्वल टू कर दो, m प्लस कर दो, 2 साल हो गया, इक्वल टू कर दो, प्लस कर दो, 3 साल हो गया, m आर से कर दो। तो यहाँ पर कितना आएगा, इसका आ रहा है, यहाँ से इसका फैक्टर कितना आएगा, 2.2608। ओके, ऐसे करना है यहाँ पर, ये ध्यान रखना है। ओके, अब न्यू मशीन का देखो, न्यू मशीन में भी ऐसे ही करना है। न्यू मशीन का पहला क्या अल्टरनेटिव है, यहाँ से 1 से 3 तक लेंगे। अगर अभी कर रहे हैं, अभी के लिए अभी रिप्लेस करें तो 1 से 3 ईयर का करेंगे। 1 से 3 ईयर का कितना निकालता, 1 डिवाइड बाई 1.2, फैक्टर कितना था, PVAF 1 2 3, कितना आ रहा है, 2.4865। ओके, अब इसका क्या है, और कैश इनफ्लो कितना है, 80,000। ओके, 80,000। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो,
2468 2468 69 कर दो इसे 2469 राउंड ऑफ कर देते हैं, ठीक है। 2.4869 इंटू में 80,000 ये आएगा 1,98,198,952। ओके 952 आ गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 1 ईयर कर दो पहले तो ये 80,000। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लेंगे अगले लेंगे 1 ईयर का, जब 1 ईयर बाद रिप्लेस करेंगे तो कहां से आएंगे 2 से 4 तक। टू से कितना लेंगे 4 लेंगे। और अभी मैं समझा था 2 से 4 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 1 साल तो निकल गया है ना, तो 1 साल निकलेगा तो 2 साल से कंसिडर करेंगे, 3 साल लाइफ बताई थी ना क्वेश्चन में। तो क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड 1.1, 1 ईयर इग्नोर हो गया। अब फिर से दोबारा प्रेस करो, दोबारा प्रेस करना है, एम प्रेस कर दो, 1 साल फिर 2 साल फिर 3 साल, अब एम प्रेस कर दो, कितना रही 2.2608। अब इसमें कितना है इंक्रीमेंट, कैश इनफ्लो तो 80,000 ही है। अब इसको कर दो 2.2608 इंटू में 80,000, ये आएगा 1,80,864। ठीक है। अब क्या करना है, अब करना है क्या, एनपीवी निकालनी है। एनपीवी क्या करना है, पहले तो टोटल कर लेंगे ना, इसे टोटल कर लो। पीवीसीआई पीरियड वैल्यू कैश इनफ्लो कितना है, बी पार्ट आ गया ना। पीवीसीआई कितना आ रहा है देखो, इसमें आ रहा है 1,98,952। ओके। और इसमें जो कितना आएगा 36,364 प्लस में 1,80,864, ये आएगा 2,17,228 217,228 आ गया। अब हमें एनपीवी निकालना है। एनपीवी में क्या करते हैं, बी माइनस में ए करते हैं एनपीवी के लिए, तो कर दो 1,98,000, बी में से ए को माइनस करो, बी क्या है 1,98,952, 1,98,952 माइनस में 70,000, कितना आ रहा है 1,28,952। ओके। अब यहाँ पर देखो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2,17,228 डिवाइड बाय, माइनस करेंगे, डिवाइडिंग माइनस करेंगे 72,728, 72,728, ये आ रहा है 1,44,500। तो हमें कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए इसमें से, हायर एनपीवी किसकी है, इसकी है। क्या ये सही है, क्योंकि इसे हम कब कर रहे हैं रिप्लेस, इसे कर रहे हैं अभी, तब एनपीवी इतनी आ रही है। इसे कर रहे हैं 1 साल के बाद। 1 साल के बाद का मतलब क्या हो रहा है देखो, 1 2 3, ठीक है। अगर अभी रिप्लेस करते हैं नाउ रिप्लेस करेंगे तो यहां तक की कितनी है 3 ईयर तक फैक्टर आएगा, ठीक है। तो ये 3 ईयर का निकाल, 3 ईयर का दिया हुआ, 3 ईयर का एनपीवी दी है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर रिकवर करते हैं, मतलब यहाँ पर रिप्लेस करते हैं, तो यहाँ पर खत्म होगा ईयर 4 में, है ना। ये 0 1 2 3, ओके, ये 4। तो अब देखो क्या करना है, अब इसमें देखो कितने ईयर्स लग रहे हैं यहाँ तक, यहाँ से हमें यहाँ से काउंट करना है, यहाँ से। तो ये 4 साल की एनपीवी दे रखी है। 4 साल की एनपीवी कितनी है, 1,44,500, और 3 साल की एनपीवी कितनी दे रखी है, ये 3 साल की है, तो ये इक्वल है ही नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये एनपीवी को इक्वल बनाना है, इक्वल एनुअल एनपीवी बनानी है, हमें निकालनी है। इक्वल एनुअल एनपीवी कैसे निकालेंगे, देखो इक्वल एनुअल एनपीवी निकालेंगे, उसके बाद जो एनपीवी हायर होगी उसी को क्या करना है, उसी ईयर में करना चाहिए, और इसको रिप्लेस करना चाहिए मशीन को। ओके। तो ये समझ में आ गया ना, क्योंकि हमें क्या दे रखी है 3 साल की दे रखी है, और ये यहाँ से काउंट करेंगे कितने की है, 4 साल की है। जब 1 साल के बाद रिप्लेस करते हैं तो 4 साल की एनपीवी होगी ना, है ना। तो क्या करना है इसमें देखो, तो इसमें हमें बनाना है, क्या निकालना है,
इक्विवेलेंट एनुअल एनपीवी, इक्विवेलेंट निकालनी है तो उसके लिए क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करते हैं किससे, पीवीएफ। इसमें कितने साल का पीवीएफ ऐड होगा, इसमें 3 ईयर का पीवीएफ, या इसमें कितने 4 साल का पीवीएफ आएगा, इसमें आएगा 3 ईयर का पीवीएफ आएगा, इसमें 4 ईयर का आएगा। ओके, अब देखो कैसे आएगा, 10% है ना, तो 3 ईयर का निकालो, इसका पीवीएफ कितना आ रहा है देखो, 1 डिवाइड बाय 1.1, 1 साल 2 साल 3 साल कितना आया, 2.4869, ठीक है वही वाला है 2.4869। अब 4 ईयर का निकालो पीवीएफ, 1.1, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, यहाँ से करो तो ये कितना है 3.169। ओके, अब करो, अब क्या निकल जाएगा, इक्विवेलेंट एनुअल एनपीवी निकल के आ जाएगी, इक्विवेलेंट एनुअल एनपीवी। करो माइनस, देखो माइनस में डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड करो, ये 3 ईयर की है पीवीएफ, ये 4 ईयर की, 1,28,952 डिवाइड बाय 2.4869, ये आएगा 51,852, इसे 53 कर दो, राउंड दो। अब इसमें कितना आएगा, 1,44,500 डिवाइड बाय 3.1699, इसमें आ रहा है 45,585। अब देखो, अब एनपीवी देखो दोनों में से किसकी हायर है, किस ईयर में, अगर अभी रिप्लेस करते हैं तो इसकी एनपीवी कितनी है, 51,853, और 1 साल बाद लेटर ऑन 1 ईयर लेटर ऑन करते हैं, क्या रिप्लेस करते हैं मशीन को, तो उसकी एनपीवी कितनी आ रही है, एनुअल एनपीवी, एनुअल इक्विवेलेंट एनपीवी कितनी आ रही है, 45,585। तो हमें क्या करना चाहिए, अभी रिप्लेस करना चाहिए, तो क्या लिखा, क्या लिखना है, मशीन should be replaced now due to higher NPV age compared to after 1 year later NPV, after 1 year later NPV। ओके, NPV ये करना था। अब वीडियो पॉज करो, इसे लिख लो, इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं अब करवा रहा हूँ। ओके, करो जल्दी। So, I think it is enough for today. In next class, I will cover some more practical problems related to replacement decision in capital wastage. Okay. So, if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.